दोस्तों, हम दुनिया में आए हैं। या रैदर आप ये कह सकते हैं कि हमें दुनिया में भेजा गया है। अब भेजा गया है तो क्यों भेजा गया है, किस लिए भेजा गया है, हमें क्या करना है, ये इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। कुछ कहते थे भाई हमारे कर्म हैं, जो कर्मों को में लिखा गया है वैसे ही हमें भगवान करा लेगा। अब बात यह है कि जब मनुष्य को बुद्धि दी गई है तो उसमें सोच विचार की शक्ति भी साथ साथ दी गई है। तो जन्म के साथ साथ हमें मृत्यु का भी एक डर दे दिया गया है कि मृत्यु आनी है। फिर ये भी कह दिया गया कि भाई अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करोगे नरक मिलेगा। तो स्वर्ग और नरक के एक झमेले में और डाल दिया हमें। मेरे विचार से स्वर्ग और नरक कोई ऐसी भौगोलिक या ऐसी कोई जगह तो है नहीं, ना किसी ने बताई है। जो कुछ भी है वो इसी धरती पे है। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। अब बात ये होती है कि अगर आपके आसपास जो रहते हैं, अगर वो आपसे खुश हैं, सभी लोग खुश हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, तो स्वर्ग है। और जिस जगह पे लोग परेशान हैं या उनका कुछ समस्याएं समाधान नहीं हो पा रही हैं, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, तो वो समझो आप वो नरक है। अब इसी नरक और स्वर्ग को देखते हुए अगर हम अपने विचारों को ठीक कर लें तो वही जगह स्वर्ग बन जाती है। अगर विचार ठीक ना हो तो वही जगह नरक पर बन जाती है। इसी झमेले से को सुलझाते हुए झंझट से निकलने के लिए कबीरदास जी ने एक श्लोक में कह दिया, स्वर्ग बास न बाछिए, डरिए न नरक निवास, होना है सो होई है, मने न कीजिए आस। मतलब मन में आस मत कीजिए स्वर्ग और नरक की। जो होना है आपके कर्मों के साथ हो जाएगा, बस आप कर्म करिए और परवाह मत कीजिए किसी चीज़ की। जो मिलना है, स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, भगवान की इच्छा से जाना है।